नमस्कार प्यारे साथियों, पदसू यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास स्टार्ट कर देते हैं अपन। आज इस क्लास में जो हिंदी लिटरेचर है उसका अध्ययन करेंगे अपन। जो अपनी फर्स्ट यूनिट है हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, आदिकालीन साहित्य की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियाँ, भक्ति आंदोलन के उदय के कारण, भक्ति का स्वरूप, भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य। आज यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे विथ आंसर। इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही क्लासेज मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 पर, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से आप क्या समझते हैं? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का अर्थ हिंदी साहित्य के विकास को कालक्रम में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत करता है। यानी कालक्रम के आधार पर बांटता है और सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ प्रस्तुत करता है। इसमें साहित्यिक कृतियाँ, प्रवृत्तियाँ, प्रमुख रचनाकारों और वैचारिक धाराओं का विश्लेषण किया जाता है। इतिहास लेखन का उद्देश्य केवल घटनाओं का विवरण नहीं, बल्कि साहित्य और समाज के पारस्परिक संबंध को समझाना है। कि ये नहीं कि घटनाओं का विवरण कर दिया, बल्कि समाज को भी साथ लेके चलते हैं, साहित्य का भी उल्लेख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा आधुनिक काल में विकसित हुई। इसकी शुरुआत गारसा दत्तासी से मानी जाती है। इसके बाद शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। शुक्ल जी ने वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो काल विभाजन साहित्य के विकास को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में समझने के लिए आवश्यक है। इसमें विभिन्न युगों की प्रवृत्तियां हैं, भाषा, विषय वस्तु और सामाजिक प्रभाव का अध्ययन सरल हो जाता है। बिना काल विभाजन के साहित्य का अध्ययन अव्यवस्थित और अस्पष्ट हो जाता है। इसलिए यह इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण आधार है। फोर्थ क्वेश्चन अपना, हिंदी साहित्य के प्रमुख काल विभाजन कौन कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य का प्रमुख काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। यह विभाजन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित किया गया है, जो साहित्यिक प्रवृत्तियों और सामाजिक चेतना के आधार पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल की अधिकांश रचनाएं वीरता, युद्ध, शौर्य और राजपूत नायकों के पराक्रम का वर्णन करती हैं। चारण और भाट कवियों ने राजाओं की वीर गाथाओं को काव्य रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे यह नाम प्रचलित हुआ। यानी उस समय में युद्ध ज़्यादा ही हुआ करते थे, इसलिए वीर गाथा काल कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं वीर रस की प्रधानता, युद्ध और शौर्य का वर्णन, ऐतिहासिक कथानकों का प्रयोग, डिंगल और अपभ्रंश भाषा का उपयोग तथा राजश्रय यानी राजा के घर में आश्रय। इस काल का साहित्य दरबारी वातावरण में विकसित हुआ और जन सामान्य से इसका संबंध सीमित था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन दरबार में रहा करते थे, राजा के दरबार में जन सामान्य से संबंध कम था। जो कवि थे वो राजा के दरबार में हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। तो आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां वीरता ज्ञान, युद्ध वर्णन, राष्ट्र और कुल गौरव की भावना तथा अतिशयोक्ति है। इसमें व्यक्तिगत भावना की अपेक्षा है, सामूहिक वीर भावना प्रमुख है। धार्मिक या दार्शनिक चिंतन इस काल में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? भक्ति आंदोलन का उदय क्यों हुआ, क्या कारण थे जिसके चक्कर में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ? तो भक्ति आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण सामाजिक असमानता, जातिवाद, कर्मकांड की जटिलता, विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न अस्थिरता और मानव को मानसिक शांति की आवश्यकता थी। भक्ति ने सरल मार्ग प्रदान किया जिससे ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित किया जा सके। यानी ये समस्याएं थी, इनके समाधान के लिए भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है, भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में समता यानी समानता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। इसने जाति भेद, ऊंच नीच और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। भक्ति कवियों ने जनभाषा में रचना कर आम जनता को साहित्य से जोड़ा और सामाजिक चेतना को जागृत किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। यानी भक्ति का स्वरूप कैसा था? तो भक्ति का स्वरूप ईश्वर के प्रति प्रेम, समर्पण और विश्वास पर आधारित है। इसमें ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भाव को महत्व दिया जाता है, यानी भाव प्रधानता है। भक्ति में ईश्वर को साकार और निराकार दोनों रूपों में स्वीकार किया गया, जिससे विभिन्न भक्ति धाराओं का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। यानी कि पृष्ठभूमि क्या थी भक्ति काव्य की? तो भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि सामाजिक असंतोष, धार्मिक रूढ़ियां और राजनीतिक अशांति से जुड़ी हुई थी। जनता कर्मकांड से त्रस्त थी। ऐसे समय में भक्ति काव्य ने सरल भाषा में ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखाया, जो जन सामान्य को आत्मिक शांति प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो भक्ति काव्य के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। पहला है निर्गुण भक्ति संप्रदाय, दूसरा है सगुण भक्ति संप्रदाय। सगुण भक्ति को पुनः राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखाओं में विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्गुण भक्ति संप्रदाय की विशेषताएं बताइए। तो निर्गुण भक्ति संप्रदाय में ईश्वर को निराकार, निर्गुण और अदृश्य माना गया है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय है। इस धारा में जाति भेद और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। कबीर, रैदास और दादू इसके प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सगुण भक्ति संप्रदाय का स्वरूप स्पष्ट कीजिए।
तो सगुण भक्ति संप्रदाय में ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया है। इसमें ईश्वर के गुण, लीला और रूप का वर्णन किया गया है। यह धारा भावनात्मक और लोक जीवन से जुड़ी हुई है, जिसे जनता में अधिक लोकप्रिय हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो राम भक्ति शाखा मर्यादा, आदर्श जीवन और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। राम को आदर्श पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तुलसीदास इसके प्रमुख कवि हैं, जिनकी रचनाएं सामाजिक और नैतिक चेतना से युक्त हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृष्ण भक्ति शाखा का काव्य स्वरूप बताएं। तो कृष्ण भक्ति शाखा में माधुर्य भाव की प्रधानता है, माधुर्य भाव की। इसमें राधा कृष्ण के प्रेम, लीला और सौंदर्य का चित्रण मिलता है। सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं। इस शाखा का काव्य भावुक, रसात्मक और सौंदर्य प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कबीर के काव्य की विशेषताएं लिखिए। तो कबीर काव्य में निर्गुण भक्ति, सामाजिक सुधार और व्यंग्य का समन्वय है। उन्होंने जातिवाद, पाखंड और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। उनकी भाषा सदुकड़ी है और शैली सरल व प्रभावशाली है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुलसीदास के काव्य का वैचारिक आधार क्या है? तो तुलसीदास के काव्य का वैचारिक आधार राम भक्ति, लोक मंगल और मर्यादा है। उन्होंने भक्ति को सामाजिक मूल्य से जोड़ा। उनके काव्य में आदर्श परिवार, समाज और शासन की कल्पना प्रस्तुत की गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूरदास के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताएं। तो सूरदास के काव्य में वात्सल्य और माधुर्य रस की प्रधानता है। उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का भावपूर्ण चित्रण किया है। उनकी भाषा ब्रज भाषा है, जो काव्य को मधुर और सरस बनाती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार है, जबकि सगुण भक्ति में साकार है। निर्गुण भक्ति में ज्ञान का महत्व अधिक है, वहीं सगुण भक्ति भाव और प्रेम पर आधारित है। निर्गुण भक्ति दार्शनिक है, सगुण भक्ति लोक प्रचलित और भावनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भक्ति काव्य की भाषा संबंधी विशेषताएं बताइए। तो भक्ति काव्य की भाषा सरल है, सहज और जनभाषा है। इसमें अवधि, ब्रज और सदुकड़ी का प्रयोग हुआ है। इसने संस्कृत के प्रभुत्व को तोड़कर आम जनता को साहित्य से जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति काव्य की सामाजिक चेतना पर प्रकाश डालिए। तो भक्ति काव्य ने सामाजिक समानता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया है। इसने जातिवाद और ऊंच नीच का विरोध किया है तथा समाज में सुधार की भावना को प्रोत्साहित किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का महत्व बताइए। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में साहित्य जनसामान्य से जुड़ा और सामाजिक चेतना विकसित हुई। भाषा, भाव और विचार तीनों स्तरों पर साहित्य समृद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 24 है, भक्ति आंदोलन को लोक आंदोलन क्यों कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन को लोक आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जनभाषा में व्यक्त हुआ और आम जनता की समस्याओं से जुड़ा था। इसमें किसी वर्ग विशेष का प्रभुत्व नहीं था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी साहित्य के विकास में आदिकाल और भक्तिकाल की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आदिकाल ने हिंदी साहित्य को वीरता और ऐतिहासिक चेतना दी, जबकि भक्तिकाल ने साहित्य को मानवीय संवेदना, सामाजिक चेतना से जोड़ा। दोनों कालों ने
हिंदी साहित्य की मजबूत रीढ़ रखी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में बताना कि कैसा लगा वीडियो। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। बिना समय गंवाए क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। पृथ्वीराज रासो का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? तो पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का आदिकालीन महाकाव्य है जिसमें वीररस की प्रधानता है। यह ग्रंथ राजपूत वीरता, युद्ध परंपरा और राष्ट्र गौरव का प्रतिनिधि है। चंद्रप्रदाई ने इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को काव्यात्मक रूप दिया है। जिससे यह साहित्य और इतिहास दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैमास वध प्रसंग का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कैमास वध प्रसंग पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण युद्ध प्रसंग है। इसमें कैमास नामक शत्रु के साथ वध का वर्णन है। यह प्रसंग वीरता, पराक्रम और शौर्य का जीवंत चित्र प्रस्तुत करता है। युद्ध के दृश्यों में अतिशयोक्ति और वीररस की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैमास वध प्रसंग में वीररस की अभिव्यक्ति कैसी हुई? तो कैमास वध प्रसंग में युद्ध का वर्णन, वीरों का उत्साह, शत्रु का संहार और रणभूमि का दृश्य वीररस को प्रबल बनाता है। कवि ने शब्दों और उपमाओं के माध्यम से साहस और बलिदान की भावना को उभारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वीराज रासो की भाषा शैली पर प्रकाश डाली। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल और ब्रज का मिश्रण है। शैली ओजपूर्ण, वीरतापूर्ण और प्रभावशाली है। भाषा में प्रवाह है जो युद्ध वर्णन को जीवंत बना देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रप्रदाई का कवि रूप में मूल्यांकन कीजिए। तो चंद्रप्रदाई एक दरबारी कवि थे जिन्होंने वीरता और राजभक्ति को काव्य का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में अतिशयोक्ति होते हुए भी राष्ट्र और वीर भावना की सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। विद्यापति पदावली का साहित्यिक महत्व बताइए। तो विद्यापति पदावली आदिकाल और भक्तिकाल के संधि काल का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। यह पदावली भावनात्मक और भाषा सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यापति के काव्य में श्रृंगार रस का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो विद्यापति के काव्य में श्रृंगार रस को कोमल और भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रेम की मधुरता, विरह की पीड़ा और नायिका की भावनाएं अत्यंत प्रभावशाली हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यापति की भाषा की विशेषताएं लिखिए। तो विद्यापति की भाषा मैथिली है। यह सरल, मधुर और भावपूर्ण है। उनकी भाषा लोक भाषा होते हुए भी काव्यात्मक सौंदर्य से युक्त है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्यापति के काव्य में नारी भावना का चित्रण कैसे हुआ है? तो विद्यापति ने नारी की भावना को गहराई से प्रस्तुत किया है। उनकी नायिका प्रेम, विरह और प्रतीक्षा की सजीव अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्यापति को मैथिल कोकिल क्यों कहा जाता है? तो विद्यापति को मैथिल कोकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी कविता मैथिली भाषा में मधुर, सरस और भावपूर्ण है, जो कोयल के मधुर स्वर के समान प्रतीत होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ढोला मारूरा धुआ का परिचय दीजिए। तो ढोला मारूरा धुआ राजस्थानी लोक काव्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसमें ढोला और मारू की प्रेम कथा का वर्णन है।
यह ग्रंथ लोक जीवन और लोक भावना का सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ढोला मारूरा दुहा में लोक जीवन का चित्रण कैसे हुआ? तो इस ग्रंथ में राजस्थानी समाज, मरुस्थलीय जीवन, प्रेम, साहस और त्याग का यथार्थ चित्रण मिलता है। लोक संस्कृति की सजीव झलक दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ढोला मारूरा दोहा की भाषा विशेषताएं बताइए। तो इसकी भाषा डिंगल और राजस्थानी है। भाषा सरल, लोक परिचित और प्रभावशाली है, जो जनमानस से सीधा संवाद स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ढोला मारूरा दोहा में प्रेम भावना का स्वरूप कैसा है? तो ढोला मारूरा दोहा में प्रेम, त्याग, निष्ठा और साहस से जुड़ा हुआ है। यह प्रेम आदर्श और लोक मंगलकारी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ढोला मारूरा दोहा को लोक महाकाव्य क्यों कहा जाता है? तो यह ग्रंथ लोक कथा, लोक भाषा और लोक भावना पर आधारित है, इसलिए इसे लोक महाकाव्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वीराज रासो और ढोला मारूरा दोहा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पृथ्वीराज रासो वीर रस प्रधान है, जबकि ढोला मारूरा दोहा प्रेम और लोक जीवन पर आधारित है। एक दरबारी काव्य है, दूसरा लोक काव्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विद्यापति और चंद्रबरदाई के काव्य दृष्टिकोण की तुलना कीजिए। तो चंद्रबरदाई का काव्य वीरता प्रधान है, जबकि विद्यापति का काव्य भावुक और श्रृंगार प्रधान है। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो आदिकालीन काव्य में वीरता, प्रेम, लोक भावना, ऐतिहासिक चेतना और राजश्रय प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कैमास वध प्रसंग की काव्यगत विशेषताएं लिखी। तो इस प्रसंग में ओज, वीरस, युद्ध वर्णन और अतिशयोक्ति प्रमुख काव्यगत विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विद्यापति पदावली का भक्ति काल से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो विद्यापति के काव्य में भक्ति और श्रृंगार का समन्वय है, जो भक्ति काल की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ढोला मारूरा दोहा का सांस्कृतिक महत्व बताइए। तो यह ग्रंथ राजस्थानी संस्कृति, परंपरा और लोकमानस को संरक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदिकालीन काव्य में भाषा की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो आदिकालीन काव्य में लोक भाषाओं का प्रयोग हुआ है, जिसे साहित्य जनता से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वीराज रासो में इतिहास और कल्पना का समन्वय कैसे हुआ? तो इस ग्रंथ में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ काव्यात्मक कल्पना का सुंदर मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यापति के काव्य में विरह वर्णन का स्वरूप बताइए। तो विद्यापति का विरह वर्णन कोमल, भावुक और अत्यंत मार्मिक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, आदिकालीन काव्य की हिंदी साहित्य में भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो आदिकालीन काव्य ने हिंदी साहित्य को विषय, भाषा और शैली की नींव प्रदान की है, जिस पर आगे का साहित्य विकसित हुआ। ऐसे करके यूनिट 2 पर भी अपन ने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ऐसे ही आगे के यूनिट पर भी करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के पदों की वैचारिक पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। यानी कबीर के पदों में कैसे विचार मिलते हैं आपको, उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट करनी है। तो कबीर के पदों की वैचारिक पृष्ठभूमि निर्गुण भक्ति पर आधारित है। वे ईश्वर को निराकार, सर्वव्यापी और अनुभवगम्य मानते हैं। कबीर का चिंतन तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकृतियों की प्रतिक्रिया है। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की रूढ़ियाँ, पाखंड, कर्मकांड
और बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। उनके पद मानवता, प्रेम, सत्य और आत्मज्ञान का संदेश देते हैं। कबीर का दर्शन लोक जीवन से जुड़ा हुआ है, व्यवहारिक और अनुभव प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कबीर के पदों में निर्गुण भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की निर्गुण भक्ति ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना पर आधारित है। वे मूर्ति पूजा, तीर्थ, व्रत और बाह्य साधनों को व्यर्थ मानते हैं। उनके अनुसार सच्ची भक्ति अंतःकरण की शुद्धता और प्रेम में है। कबीर की भक्ति में ज्ञान और प्रेम का समन्वय दिखाई देता है। उनका ईश्वर किसी धर्म विशेष का नहीं बल्कि समस्त मानवता का ईश्वर है। यह भक्ति सरल, सहज और आत्म अनुभूति से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीर के पदों में सामाजिक आलोचना का स्वरूप बताइए। तो कबीर के पदों में तीव्र सामाजिक आलोचना देखने को मिलती है। उन्होंने जातिवाद, ऊंच नीच, पाखंड, ढोंग और धार्मिक कट्टरता पर करारा प्रहार किया है। कबीर समाज में फैली असमानता और अन्याय के विरोधी थे। वे कहते थे कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, कर्म और आचरण से मनुष्य का मूल्य तय होता है। उनकी आलोचना व्यंग्यात्मक, कटु किंतु सत्यपूर्ण है, जो समाज को आत्मचिंतन के लिए विवश करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर के पदों की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। यानी कबीर के पदों में कैसी भाषा प्रयुक्त होती थी वो समझानी है। तो कबीर के पदों की भाषा सदोकड़ी है, जिसमें अवधी, ब्रज, खड़ी बोली और राजस्थानी शब्दों का मिश्रण है। उनकी भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। शैली उपदेशनात्मक है, संवादनात्मक है, व्यंग्यात्मक है। यानी उपदेश भी दिया है, संवाद भी किया है और व्यंग्य भी किया है। कबीर अलंकारों की अपेक्षा अर्थ की सशक्तता पर बल देते थे। उनके पद लोकोक्तियों, प्रतीकों और उलट बांसियों से युक्त हैं, जो सामान्य जन को गहराई से प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कबीर के पदों में गुरु की महत्ता स्पष्ट कीजिए। यानी गुरु को क्या मानते थे कबीर। कबीर के पदों में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। उनके अनुसार गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर सकता है, आत्मज्ञान का प्रकाश देता है। बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। कबीर गुरु को जीवन का मार्गदर्शन और सत्य का दाता मानते हैं। उनका प्रसिद्ध कथन है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, जो गुरु की महत्ता को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कबीर के पदों में आत्मानुभूति का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो कबीर आत्मानुभूति को सर्वोच्च मानते हैं। उनके अनुसार सत्य का ज्ञान शास्त्र पढ़ने या बाह्य साधनों से नहीं होता है, बल्कि आत्मचिंतन और अनुभव से प्राप्त होता है। वे कहते हैं कि जिसने शिव को पहचाना वही ईश्वर को जान सकता है। कबीर का दर्शन आंतरिक साधना और आत्मबोध पर आधारित है, जो मनुष्य को बाह्य आडंबरों से मुक्त कर सत्य की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कबीर के पदों में प्रतीक और रूप का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। यानी प्रतीक भी प्रयोग किए हैं कबीर ने, वो स्पष्ट करने हैं अपन को। तो कबीर ने अपने पदों में प्रतीकों और रूपकों का अत्यंत प्रभावी प्रयोग किया है। जल, दीपक, माया, नाव, सूत, घट जैसे प्रतीकों के माध्यम से वे गूढ़ दार्शनिक बातों को सरल बना देते हैं। ये प्रतीक लोक जीवन से जुड़े हुए हैं, जिससे उनकी कविता जन सामान्य के लिए सहज बोधगम्य बन जाती है। प्रतीकात्मक शैली कबीर के काव्यों को गहराई और प्रभाव
दोनों प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कबीर के पदों में माया की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। यानी माया को लेकर क्या विचार थे कबीर के। तो कबीर के अनुसार माया संसार का सबसे बड़ा बंधन है। माया मनुष्य को भ्रम में डालकर सत्य से दूर कर देती है। धन, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार माया के ही रूप हैं। कबीर चेतावनी देते हैं कि माया के मोह में पकड़कर मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ कर देता है। उनके पद मनुष्य को माया से मुक्त होकर ईश्वर भक्ति और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कबीर के पदों का साहित्यिक महत्व बताइए। तो कबीर के पद हिंदी साहित्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले हैं माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य को दरबार और पंडितों से निकालकर जनता तक पहुंचाया। उनकी कविता में दर्शन, समाज सुधार और मानवता का समन्वय है। कबीर ने भक्ति को सरल, सहज और सार्वभौमिक बनाया। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक और नैतिक चेतना को जागृत करती हैं, जिससे उनका साहित्यिक महत्व स्थायी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कबीर को समाज सुधारक कवि क्यों माना गया है। तो कबीर को समाज सुधारक कवि इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंड और जातिवाद का खुलकर विरोध किया है। वे समानता, प्रेम और मानवता के पक्षधर थे। कबीर की वाणी समाज को आईना दिखाती थी, जो मनुष्य को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करती है। उनका उद्देश्य केवल काव्य रचना नहीं, बल्कि समाज को बेहतर बनाना था। क्वेश्चन नंबर 11 है, नागमती वियोग खंड का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो नागमती वियोग खंड मलिक मोहम्मद जैसी के महाकाव्य पद्मावत का अत्यंत भावपूर्ण अंश है। इसमें नागमती के विरह का मार्मिक चित्रण किया गया है। जब राजा रतन सेन पद्मावती की खोज में चले जाते हैं, यह खंड विरह वेदना, नारी मनोविज्ञान और प्रेम की गहनता को अत्यंत संवेदनशील रूप से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, नागमती के विरह का स्पष्ट वर्णन कीजिए। तो नागमती का विरह अत्यंत गहरा और करुण है। वह प्रिय के वियोग में प्रकृति से संवाद करती है और अपने दुख को व्यक्त करती है। विरह में उसका जीवन सुन्ना है, उदास है, पीड़ादायक हो जाता है। जयसी ने नागमती के मन की पीड़ा को प्राकृतिक उपमानों के माध्यम से अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है, जिससे पाठक भावुक हो उठता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नागमती वियोग खंड में नारी मनोविज्ञान का चित्रण कीजिए। तो नागमती वियोग खंड में नारी मनोविज्ञान का सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण मिलता है। नागमती का प्रेम, ईर्ष्या, असुरक्षा, प्रतीक्षा, पीड़ा नारी हृदय की स्वाभाविक भावनाएं हैं। जायसी ने स्त्री के मानसिक द्वंद्व को गहराई से समझकर प्रस्तुत किया है। यह चित्रण नागमती को एक जीवंत और संवेदनशील पात्र बनाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नागमती वियोग खंड में प्रकृति चित्रण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो नागमती वियोग खंड में प्रकृति चित्रण विरह की भावना को अधिक तीव्र करता है। वर्षा, बादल, पपैया, कोयल और अंधकार जैसे प्राकृतिक तत्व नागमती के दुख के प्रतीक बन जाते हैं। प्रकृति नागमती की पीड़ा की सहभागी प्रतीत होती है। यह प्रकृति चित्रण काव्य को भावनात्मक गहराई और सौंदर्य प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जायसी के काव्य की भाषा विशेषताएं लिखी। तो जायसी की भाषा अवधी है, जो सरल, सरस और भावपूर्ण है। उनकी भाषा में लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। काव्यात्मकता, संगीतात्मकता, भावप्रवणता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अवधी भाषा के माध्यम से जायसी ने गूढ़ भाव को सहज रूप से अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
नागमती वियोग खंड में विरह रस की प्रधानता स्पष्ट कीजिए। तो नागमती वियोग खंड विरह रस का उत्कृष्ट उदाहरण है। संपूर्ण खंड में करुणा, पीड़ा और भावुकता व्याप्त है। नागमती का प्रत्येक भाव विरह की तीव्रता को स्पष्ट करता है। प्रिय की अनुपस्थिति में जीवन का सूना हो जाना विरह रस को पूर्णता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागमती वियोग खंड का प्रतीकात्मक अर्थ बताइए। तो नागमती वियोग खंड का प्रतीकात्मक अर्थ आत्मा और परमात्मा के वियोग से भी जुड़ा है। रतन सेन आत्मा के लक्ष्य और पद्मावती परमात्मा का प्रतीक मानी जाती है। नागमती सांसारिक बंधनों का प्रतीक है। इस प्रकार यह खंड लौकिक प्रेम के साथ आध्यात्मिक संकेत भी देता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, जायसी के काव्य में सूफी दर्शन की झलक स्पष्ट कीजिए। तो जायसी के काव्य में सूफी दर्शन की स्पष्ट झलक मिलती है। प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया है। वियोग, तड़प और साधना सूफी साधना की अंग है। नागमती का विरह आध्यात्मिक पीड़ा का प्रतीक भी बन जाता है, जो ईश्वर से मिलन की आकांक्षा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, नागमती और पद्मावती के चरित्र में अंतर बताइए। तो नागमती सांसारिक पत्नी है जो प्रेम में अधिकार और ईर्ष्या रखती है, जबकि पद्मावती आदर्श और दिव्य प्रेम की प्रतीक है। नागमती का प्रेम लौकिक है, पद्मावती का प्रेम आध्यात्मिक है। यह अंतर जायसी के काव्य को गहराई प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, जायसी को प्रेम का कवि क्यों कहा जाता है। तो जायसी को प्रेम का कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके काव्य का केंद्र प्रेम है। उनका प्रेम केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सूफी दृष्टि से जुड़ा हुआ है। प्रेम उनके लिए साधना, तप और आत्मिक उन्नति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कबीर और जायसी की भक्ति की दृष्टि से तुलना कीजिए। तो कबीर की भक्ति निर्गुण है, ज्ञान प्रधान है और सामाजिक सुधार से जुड़ी हुई है, जबकि जायसी की भक्ति सूफी प्रेम और प्रतीकात्मकता पर आधारित है। कबीर प्रत्यक्ष और तीखे हैं, जायसी कोमल और भावुक हैं। दोनों की भक्ति अत्यंत मानव को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कबीर के पदों और नागमती वियोग खंड में भावनात्मक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कबीर के पद तर्कपूर्ण है, व्यंग्यात्मक है, उपदेशात्मक है, जबकि नागमती वियोग खंड भावुक, करुण और संवेदनशील है। कबीर बुद्धि को झकझोरते हैं, जबकि जायसी हृदय को स्पर्श करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मध्यकालीन काव्य में कबीर का योगदान स्पष्ट कीजिए। तो कबीर ने मध्यकालीन काव्य को सामाजिक चेतना, निर्गुण भक्ति और लोक भाषा दी है। उन्होंने भक्ति को सरल और सार्वभौमिक बनाया है, जिससे साहित्य जनता से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 24 है, जायसी के काव्य का हिंदी साहित्य में महत्व बताइए। तो जायसी ने हिंदी साहित्य को सूफी प्रेम, प्रतीकात्मकता और भाव गहराई प्रदान की है। उनका काव्य आध्यात्मिक और साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्यकालीन काव्य के विकास में कबीर और जायसी की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो कबीर ने मध्यकालीन काव्य को क्रांतिकारी वैचारिक दिशा दी है, जबकि जायसी ने उसे भावनात्मक और आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की है। दोनों ही कवियों ने हिंदी साहित्य को स्थायी समृद्धि दी है। ऐसे करके यूनिट 3 पर भी 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए अपन ने। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली के उत्तरकांड का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
तो तुलसीदास की कवितावली राम कथा पर आधारित काव्य रचना है, जिसका उत्तरकांड भाग राम राज्य, आदर्श शासन, लोक मंगल और वैराग्य भावना से संबंधित है। उत्तरकांड में राम के राज्य अभिषेक के बाद के आदर्श समाज का चित्रण मिलता है। यहाँ तुलसीदास ने धर्म, नीति, करुणा और लोक कल्याण की भावना को प्रधानता दी है। यह कांड आध्यात्मिक शांति और जीवन मूल्य का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवितावली के उत्तरकांड में राम राज्य की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो उत्तरकांड में वर्णित राम राज्य आदर्श शासन व्यवस्था का प्रतीक है। इसमें कोई दुखी नहीं है, सब धर्म परायण हैं और संतुष्टि है। राजा और प्रजा के बीच प्रेम विश्वास का संबंध है। तुलसीदास राम राज्य को नैतिकता, न्याय, करुणा और समानता पर आधारित बताते हैं। यह अवधारणा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरकांड में वैराग्य भावना का स्वरूप बताइए। तो उत्तरकांड में वैराग्य भावना अत्यंत सशक्त रूप से प्रकट होती है। तुलसीदास सांसारिक मोह माया और भोग विलास को क्षणभंगुर बताते हैं। राम के आदर्श जीवन से प्रेरित होकर वे भक्ति और वैराग्य का मार्ग सुझाते हैं। यह वैराग्य जीवन से पलायन नहीं बल्कि कर्तव्य के साथ आत्म संयम और ईश्वर भक्ति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तरकांड में लोक मंगल की भावना स्पष्ट कीजिए। तो लोक मंगल तुलसीदास के काव्य का केंद्रीय तत्व है। उत्तरकांड में राम का शासन जनता के कल्याण पर आधारित है। कवि समाज में सदाचार, धर्म और मानवता की स्थापना करना चाहता है। तुलसीदास की भक्ति व्यक्तिगत मोक्ष तक सीमित न होकर सामाजिक उत्थान से जुड़ी हुई है, जिससे उनका काव्य व्यापक लोकहित का संदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुलसीदास की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। तो तुलसीदास की भाषा अवधी और ब्रज का सुंदर मिश्रण है। भाषा सरल, सरस और जनसुलभ है। शैली भावनात्मक, उपदेशात्मक और भक्तिपूर्ण है। अलंकारों का प्रयोग सहज रूप से हुआ है। उनकी भाषा में गहन भावार्थ होते हुए भी स्पष्टता बनी रहती है, जो काव्य को अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रमर गीत सार का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो भ्रमर गीत सार सूरदास की प्रसिद्ध काव्य रचना है, जिसमें गोपियों के माध्यम से कृष्ण भक्ति और विरह का अद्भुत चित्रण किया गया है। उद्धव द्वारा भेजे गए ज्ञान संदेश पर गोपियां व्यंग्य करती हैं। यह काव्य भाग भक्ति और ज्ञान के द्वंद्व को प्रस्तुत करती है तथा भावनात्मक भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। तो भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना अत्यंत मार्मिक है। कृष्ण के मथुरा चले जाने से गोपियां मानसिक और भावनात्मक पीड़ा से ग्रस्त हैं। वे प्रकृति, भ्रमर और उद्धव से संवाद कर अपने दुख व्यक्त करती हैं। सूरदास ने विरह को इतना सजीव बनाया है कि पाठक गोपियों के दुख को स्यों अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भ्रमर गीत में ज्ञान और भक्ति का संघर्ष स्पष्ट कीजिए। तो भ्रमर गीत में उद्धव ज्ञान का संदेश लेकर आते हैं, लेकिन गोपियां उसे अस्वीकार कर देती हैं। उनके अनुसार प्रेम और भक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ है। सूरदास यहाँ ज्ञान मार्गों की सीमाओं को दिखाते हुए भावनात्मक भक्ति की विजय स्थापित करते हैं।
यह संघर्ष भक्ति आंदोलन की मूल चेतना को प्रकट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों के व्यंग्य का स्वरूप बताइए। तो गोपियों का व्यंग्य कोमल, तीखा और भावनात्मक है। वे उद्धव के ज्ञान को व्यर्थ बताते हुए प्रेम की महत्ता सिद्ध करती हैं। उनका व्यंग्य अहंकार रहित प्रेम से उपजा हुआ है। सूरदास ने व्यंग्य के माध्यम से भक्ति की श्रेष्ठता की अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भ्रमर गीत सार में माधुर्य रस की प्रधानता स्पष्ट कीजिए। तो भ्रमर गीत सार में माधुर्य रस की प्रधानता है। गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम दैहिक न होकर आत्मिक है। विरह के माध्यम से यह प्रेम और अधिक गहन हो जाता है। सूरदास ने माधुर्य रस को भक्ति से जोड़कर उसे आध्यात्मिक ऊंचाई प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मीरा के पदों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मीरा के पद कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। इनमें आत्मसमर्पण, प्रेम, विरह और वैराग्य की भावना प्रबल है। मीरा का काव्य व्यक्तिगत अनुभव से उपजा हुआ है, जिससे उसमें गहरी सच्चाई और भावुकता दिखाई देती है। उनके पद भक्ति आंदोलन की स्त्री चेतना को सशक्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मीरा भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। तो मीरा की भक्ति पूर्णतः प्रेममयी और आत्मसमर्पण पर आधारित है। वे कृष्ण को पति और ईश्वर दोनों के रूप में स्वीकार करती हैं। उनकी भक्ति में सामाजिक बंधनों और लोक लाज की परवाह नहीं है। यह भक्ति निर्भीक, निष्कपट और आत्मिक है, जो मीरा को एक विशिष्ट भक्त कवयित्री बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मीरा के पदों में विरह का भावना का चित्रण कीजिए। मीरा के पदों में विरह गहन और व्यक्तिगत है। कृष्ण से दूरी मीरा के लिए असहनीय पीड़ा बन जाती है। यह विरह सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। विरह के माध्यम से मीरा की भक्ति और अधिक प्रखर हो जाती है, जिससे उनका काव्य अत्यंत भावुक और मार्मिक बनता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मीरा के काव्य में नारी चेतना पर प्रकाश डालिए। तो मीरा का काव्य नारी चेतना का सशक्त स्वर है। वे सामाजिक रूढ़ियों, पारिवारिक दबावों और पुरुष प्रधान व्यवस्था को चुनौती देती हैं। मीरा ने भक्ति को नारी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान से जोड़ा, जिससे उनका काव्य सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीरा की भाषा और शैली की विशेषताएं बताइए। तो मीरा की भाषा ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण है। भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। शैली गीतात्मक और आत्मीय है। अलंकारों की अपेक्षा भाव की प्रधानता है। उनकी शैली सीधे हृदय को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, तुलसीदास और सूरदास की भक्ति दृष्टि की तुलना कीजिए। तो तुलसीदास की भक्ति मर्यादा, लोक मंगल और आदर्श पर आधारित है, जबकि सूरदास की भक्ति माधुर्य और भावनात्मकता से जुड़ी है। तुलसी राम को आदर्श राजा मानते हैं, सूरदास कृष्ण को प्रियतम मानते हैं। दोनों की भक्ति समाज और मानवता को दिशा देती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूरदास और मीरा के काव्य में विरह का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सूरदास का विरह सामूहिक और गोपियों के माध्यम से व्यक्त है, जबकि मीरा का विरह व्यक्तिगत और आत्मकथात्मक है। सूरदास का विरह सौंदर्यपूर्ण है और मीरा का विरह तपस्विनी भावना से युक्त है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तुलसीदास के काव्य में आदर्श जीवन की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास का काव्य आदर्श जीवन का मार्ग दिखाता है, जिसमें धर्म, कर्तव्य, करुणा और भक्ति का समन्वय है।
राम का जीवन मानव के लिए आदर्श है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भ्रमर गीत सार का भक्ति आंदोलन में महत्व बताइए। तो भ्रमर गीत सार ने ज्ञान मार्ग पर भक्ति की विजय सिद्ध की। इसमें भावनात्मक भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया, जिससे भक्ति आंदोलन को नई दिशा मिली। क्वेश्चन नंबर 20 है, मीरा को विद्रोही भक्त कवयित्री क्यों कहा जाता है। तो मीरा सामाजिक बंधनों और रूढ़ियों को तोड़कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। उनका जीवन और काव्य विद्रोह आत्मसमर्पण का अद्भुत उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उत्तरकांड और भ्रमर गीत में लोक भावना की तुलना कीजिए। तो उत्तरकांड में लोक भावना आदर्श शासन और समाज सुधार से जुड़ी है, जबकि भ्रमर गीत में लोक भावना प्रेम और वीर्य के माध्यम से प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूरदास के काव्य में नारी भावना का चित्रण कीजिए। तो सूरदास ने गोपियों के माध्यम से नारी हृदय की कोमलता, प्रेम, ईर्ष्या और वीर्य को अत्यंत सजीव रूप से प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मीरा के काव्य का आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट कीजिए। तो मीरा का काव्य आत्मसमर्पण और ईश्वर प्रेम की चरम अवस्थाओं को दर्शाता है। यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की आकांक्षा का काव्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मध्यकालीन काव्य में सगुण भक्ति का महत्व बताइए। तो सगुण भक्ति ने ईश्वर को साकार रूप में प्रस्तुत कर भक्ति को सरल और लोक प्रचलित बनाया। इससे भक्ति आंदोलन को व्यापक जन समर्थन मिला। क्वेश्चन नंबर 25 है, तुलसीदास, सूरदास और मीरा का हिंदी साहित्य में समग्र योगदान स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास ने आदर्श और लोक मंगल की स्थापना की, सूरदास ने माधुर्य और विरह को ऊंचाइयां दी तथा मीरा ने आत्मसमर्पण और नारी चेतना को संवर दिया। तीनों ने हिंदी भक्ति काव्य को समृद्ध और अमर बनाया। ऐसे करके BA फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर को अपने कंप्लीट कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना कैसा लगा वीडियो। आगे किस सब्जेक्ट पर क्लासेस चाहिए बताना। धन्यवाद।